राम 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 राम। बधाई हो पंडित जी, आपको बधाई हो। प्रभु राम की कृपा से आपके घर में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। राम तेरी माया है, सब उसका आशीर्वाद है। पंडित जी, पंडितानी आपको बुला रही हैं। तुम चलो, मैं पतरा देख कर आता हूँ। ये क्या? ये बालक तो अपशकुनी है। नहीं नहीं नहीं, एक बार फिर से देखता हूँ। हे राम, ये तूने क्या किया? पंडित जी, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। अरे क्या हो गया? कुछ बोलती क्यों नहीं? कैसे बताऊं? अरे कुछ बोलेगी भी मुंह फूटे से या यूं ही खड़ी रहेगी? कैसे बताऊं? अरे मेरा दिल बैठा जा रहा है, आखिर बोल तो सही, क्या बात है? बोलती क्यों नहीं है? पंडितायन इस दुनिया में अब नहीं रही। क्या? हे राम, ये तूने क्या किया? अनर्थ हो गया। आखिर इस अपशकुनी बालक ने अपना रंग दिखाई दिया। मेरी भविष्यवाणी सही साबित हुई। जन्म लेते ही अपनी मां को खा गया। और अगर ये बालक एक पल के लिए भी यहां रुका तो न जाने क्या क्या होगा। ना ना, अब ये बालक एक पल के लिए भी यहां नहीं रह सकता। अब तुम एक काम करो, इस बालक को नदी में बहा दो, बहा दो इस बालक को नदी में। अगर ये बालक इस दुनिया में रहा तो अनर्थ होगा, अनर्थ, और अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी, अगर बच्चे को नदी में डाला तो आपको पाप लगेगा, और आप तो पंडित हो, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ, इस बच्चे को अपने साथ ही लेकर चली जाती हूँ। यही करो, पर भगवान के लिए इस बालक को यहाँ से जल्दी से ले जाओ। जाओ। हे राम, ये तूने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे? मेरे राम। उस रात काफ़ी बारिश हुई। मैं अपने झोपड़े में सो रही थी कि तभी पार्वती तुम्हें मेरे पास लेकर आई। तुम इतने प्यारे थे कि मैं उसे मना नहीं कर पाई। बस उस दिन से हम दोनों एक साथ रहते हैं। जो भी भीख में मिलता है वह मैं तुम्हें खिला देती हूँ। बेटा, एक बात कह देती हूँ, राम नाम से तो पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं। राम का नाम ही काफ़ी है इस जीवन से पार पाने के लिए। बेटा, बस तुम दिन रात राम नाम का जाप किया करो। अम्मा, राम क्या हमारे दिल में रहते हैं? राम तो हम सबके रोम रोम में बसते हैं। जा बेटा, कुछ दाना पानी मांग ला, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। ठीक है अम्मा, आप आराम करो, मैं जाता हूँ। हे प्रभु, इस बालक की रक्षा करना। बालक राम बोला, राम भजन गा गाकर गांव में भीख मांगता और अपना व अपनी माँ का पेट पालता। राम 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 राम। जय श्री राम। कुछ खाने को मिल सकता है पंडित जी? तू चल भाग यहाँ से। काफ़ी दिनों से कुछ नहीं मिला है, कुछ है तो दे दीजिए। राम आपका भला करेंगे। राम मेरा भला तो करेंगे ही, तेरा भला कौन करेगा? बड़ा आया भला करने वाला। भाग जा, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। मेरी पूजा में बाधा डाल दी। राम बोला को ज़्यादातर घरों से निराश ही लौटना पड़ता।
राम राम। अरे तुम यहाँ हो? कब से तुम्हें तलाश रहा हूँ। पता है पूरा गांव छान मारा। क्या हुआ? जल्दी चलो, तुम्हारा झोपड़ा गिर गया है क्या? और तुम्हारी माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम भी मुझे छोड़ के चली गई माँ। मेरा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आपने सही कहा था, मैं अब सुगनी हूँ। पैदा होते ही माँ को खा गया और अब तुम। शाम तुम्हारी आत्मा को शांति दे। माँ के गुजर जाने के बाद बालक राम बोला, दुनिया में अकेला रह गया। राम बोला, दिन रात राम भजन गाता रहता। बेटा राम बोला, तुम यहाँ बैठे हो? क्या हुआ, आज किसी ने भोजन नहीं दिया? नहीं हकीम चाचा, राम भगवान चाहते हैं कि मैं आज भोजन ना करूं। राम खुदा चाहते हैं बेटा कि तुम आज भोजन करो। लो लो लो, भोजन करो। ऊपर वाला सब देखता है। तुम देखना एक दिन बेटा, राम खुदा तुम्हारी ज़रूर सुनेगा। हाँ हकीम चाचा, आप सही कहते हो। माँ भी मुझे यही कहती थी। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती थी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे नमाज पढ़ने जाना है, फिर मिलूँगा। भोजन करो। संत श्री नर हरिदास। भव सागर तर जाए रे। राम 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 भजो भाई। राम नाम का जो गुण गावे, राम नाम का जो गुण गावे, भव सागर तर जाए रे। राम 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 भजो भाई। राम राम भजो भाई। अब आप सब लोग प्रभु श्री राम की जयकार करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। महाराज, आप हमारे गांव में पधारे, हमारा गांव धन्य हो गया। क्यों भाइयों? हाँ, धन्य हो गया। महाराज तो चारों धाम की यात्रा करके सीधा यहीं आ रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब आप अपने अपने घर को जाइए। महाराज जी के विश्राम का समय हो चुका है। कल हम महाराज जी के साथ आपके पूरे गांव का भ्रमण करेंगे। महाराज की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज, कल मैंने इन गांव वालों के मुंह से सुना है कि एक बालक अपनी मधुर आवाज में प्रभु श्री राम का भजन करता है। जो प्रभु की आज्ञा होगी वही किया जाएगा। जी महाराज। कल हम उस बच्चे को ढूंढते हैं। जी महाराज, और हो सके तो उसे अपने साथ में रख लेंगे महाराज। अवश्य। जय श्री राम, जय श्री राम। कई दिनों से भोजन नहीं मिलने की वजह से बालक चौराहे पर हताश निराश बैठा है कि तभी वो कुत्ता भी तो भूखा होगा मेरी तरह। मैं रोज यहाँ से उसका खाना ले जाता हूँ,
मुझे ये नहीं करना चाहिए। भगवान राम मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। महाराज, ये बालक रो रहा है। बालक, तुम क्यों रो रहे हो? अभी जो कुत्ता गया उसने तुम्हें काट लिया क्या? नहीं महाराज, मुझे कुत्ते ने नहीं काटा। मैं तो खुद कुत्ते को दिए टुकड़ों पर पलता हूँ। आज रोटी का एक ही टुकड़ा था, या तो मैं खाता या वो कुत्ता, तो मैंने वो टुकड़ा कुत्ते को दे दिया। पर मुझे बहुत भूख लगी है महाराज, इसीलिए रो रहा हूँ महाराज। राम तेरी माया, आपके भी युग में बच्चे भूखे मर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, तुम ही वो बालक हो राम बोला, जो सारा दिन राम भजन गाता रहता है? जी महाराज। तो अब तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब से तुम हमारे साथ रहोगे। ये लो प्रसाद। महाराज, इसमें तो तुलसी का पत्ता है। तुम पर प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा है। अब से तुम्हारा नाम तुलसी होगा। पर महाराज, मैं तो आपका दास बनकर रहना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम आज से तुलसीदास हुआ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बालक संत श्री नर हरिदास जी के साथ रहने लगा। समय गुजरता गया। बीस वर्ष बाद। स्वामी, ये लीजिए जल। लाओ। राम तुम्हारे साथ रहे। कई बार सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं क्या था? कुछ भी तो नहीं। दर दर भटक रहा था, ठोकरें खा रहा था। तुम्हारे बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मेरे लिए बेकार है। अच्छा, इसीलिए जब से हमारी शादी हुई है आपने मुझे मेरे पिताजी के घर जाने नहीं दिया। पूरे 3 बरस हो चुके हैं। जब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आँखों से ओझल होते नहीं देखना चाहता तो कहीं दूर भेजकर अकेले रहने की कल्पना तो मैं कर ही नहीं सकता। आप भी ना कई बार किस प्रकार की बातें करते हैं। रत्ना प्यारी, यह मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम ही तो है। तुलसीदास जी, ओ तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, अरे कोई है क्या? आप बैठिए, मैं देखती हूँ। आवाज को जानी पहचानी सी लगती है। तुम इस तरह अचानक? क्या करता बहन, पिताजी ने कहा तो आना ही पड़ा। आओ, अंदर आओ। बढ़िया, एकदम बढ़िया। राम राम पंडित जी। राम तुम्हारा भला करे। आओ बैठो। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। और इस तरह अचानक कैसे आना हुआ? पिताजी काफी परेशान हैं। वो एक बार रत्ना को देखना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो साथ ले जाऊं? रत्ना का भाई तुलसीदास को बिना बताए रत्ना को अपने साथ लेकर यमुना पार अपने गांव चला जाता है। तुलसीदास इस बात से नाराज होकर जंगल, पहाड़ों से होते हुए रत्ना के घर पहुंच जाते हैं। तुलसीदास इस बात से नाराज होकर जंगल, पहाड़ों से होते हुए रत्ना के घर पहुंच जाते हैं। तुलसीदास इस बात से नाराज होकर जंगल, पहाड़ों से होते हुए रत्ना के घर पहुंच जाते हैं। तुलसीदास इस बात से नाराज होकर जंगल, पहाड़ों से होते हुए रत्ना के घर पहुंच जाते हैं।
रत्ना, रत्ना, अरियो रत्ना, रत्ना। कौन है इतनी रात को? अरियो रत्ना। अरे मैं पूछती हूँ, कौन है इतनी रात को? मैं तुलसीदास। आप? यहाँ इस तरह अचानक? मैं बाजार क्या गया, तुम यहाँ चली आई? आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए था? दामाद को बिना बुलाए अपने ससुराल नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसका अपमान होता है। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे इन बातों का क्या करना। आपको चिंता नहीं, पर मुझे तो चिंता है। कोई आपका अनादर करे, मैं ये नहीं चाहती। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो। मछली के लिए जैसे पानी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार तुम मेरे लिए हो। वो सब ठीक है, अभी आप यहाँ से जाइए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुमसे मिलने के लिए पूरी नदी पार करके यहाँ तक आया हूँ। पानी बहुत उफान पर था, पर मेरे दिल में तुमसे मिलने का तूफान था। और तुम कहती हो मैं चला जाऊँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, जिसका कोई अंत नहीं है। पर रूप का तो अंत है। आप मेरे रूप से प्रेम करते हैं। जब ये ऐसा नहीं रहेगा, तब भी क्या आपका प्रेम ऐसा ही रहेगा? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सही कह रही हूँ। आप जिस शरीर से प्रेम करते हैं, जिस रूप को देखकर आपका प्रेम जागता है, वो आज है, कल नहीं। मेरा प्यार अनंत है। क्यों ना आप भगवान राम से प्रेम करें, जिसका कोई अंत नहीं। इससे आपका प्रेम अमर होगा। हाँ, तुमने सही कहा रत्ना। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। न जाने कब से घने काले अंधेरे में खोया हुआ था। तुम धन्य हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरा श्री राम के प्रति दोबारा से प्रेम जगा दिया है। हाँ, आप प्रभु राम से प्रेम करें। देखना आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। हाँ, तुमने सही कहा रत्ना। मैं भूल गया था इस घर परिवार के मोह में कि मुझे जाना कहाँ है। मैं चलता हूँ। अभी आप आराम कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा। 2-3 दिन बाद मैं भी आती हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कब कहाँ रहूँ, मेरा कोई एक ठिकाना नहीं होगा। तुम्हारा मेरा यहीं तक साथ था। ऐसा मत कहिए, मैं तो मजाक कर रही थी। इस मजाक ने मुझे जीवन के सत्य का मार्ग दिखा दिया है। अच्छा, मैं चलता हूँ रत्ना, अपना ख्याल रखना। नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, अस्थि चर्ममय देहिय दासो ऐसी प्रीत, नेकू जो होती राम से तो काहे भवभीत। इन शब्दों को सुनकर तुलसीदास ने उसी समय अपना घर परिवार त्यागने का फैसला कर लिया और वो प्रभु राम की तलाश में जंगलों में निकल पड़े। हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम, हरि से बड़ा है हरि का नाम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम
राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। एक दिन तुलसीदास की भेंट राम भक्त हनुमान से हुई और चित्रकूट जाने का आदेश मिला, जहां उन्हें भगवान राम के दर्शन हुए। अंत में निकला यह परिणाम। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आज मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए शिष्य, आज मैं धन्य हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम महाराज। राम तुम्हारा भला करे। महाराज, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछो राम भक्त। आप पिछले 2 वर्षों से कुछ लिखे जा रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं प्रभु? आप जानना चाहते हो? जी महाराज। मैं श्री राम चरितमानस की रचना कर रहा हूँ, जो अंधे की लाठी बनकर, भटके को सही राह दिखाकर, अज्ञानी को ज्ञान से, पूरे संसार को राम नाम से प्रकाशमय करेगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय रघुकुल रीति सदा चली आई, जय श्री प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरे 2 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद रामचरित्र मानस की रचना हुई। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। हे राम, हे राम, हे राम, हे बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम।